सबसे पहले ब्रिटेन की बात करेंगे। टूट गई सुनक की उम्मीदें। जी हाँ, एक भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के वित्त मंत्री रह चुके ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने की रेस अपनी ही पार्टी की लिज ट्रस से हार गए हैं और अब 47 साल की लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होंगी। लिज बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। आधिकारिक सत्ता हस्तांतरण और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को बालमोरल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की उपस्थिति में होगा। सोशल मीडिया पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इलेक्शन में लिज ट्रस की जीत से ज्यादा ऋषि सुनक की हार की चर्चा है कि आखिर ऋषि सुनक जीतते जीतते कैसे हार गए, उनकी हार के पीछे आखिर क्या कारण रहे हैं कि ऋषि सुनक हार गए। तो पूरी उम्मीद थी कि भारतवंशी ऋषि सुनक जो हैं वो बनेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन वैसा नहीं हो सका। 21,000 वोटों से लिज ट्रस जीत गई हैं। तो ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम की रेस से हार गए और यूके की विदेश मंत्री लिज ट्रस वहां की नई प्रधानमंत्री चुन ली गई। वो बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। सुनक करीब 21,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। तो बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी लिज ट्रस। लिज ट्रस को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक लिज ट्रस को टोरी लीडरशिप के इस चुनाव में कुल 81,326 वोट मिले। ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले। आपको बता दें कि इससे पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे भी इस पद पर रह चुकी हैं। बोरिस जॉनसन को 7 जुलाई को ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल जॉनसन का नाम कई विवादों से जुड़ गया था। दरअसल इसके बाद जॉनसन के खिलाफ कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे की झड़ी लग गई, फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी रेस में पूर्व चांसलर ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस फाइनल तक पहुंचे। अब 42 साल के सुनक को अब पीएम की रेस में 47 साल की लिज ट्रस ने हरा दिया है। ऋषि सुनक पर चूंकि भारत की निगाहें थीं, भले चुनाव ब्रिटेन में था लेकिन इसकी चर्चा भारत में जमकर हो रही थी। इसकी वजह थी ऋषि सुनक का भारतीय कनेक्शन। ब्रिटिश इंडियन नागरिक सुनक की जीत की कामना भारतीय लोग कर रहे थे और चूंकि सुनक भारत की जानी पहचानी शख्सियत नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं, तो सभी की नजरें मंजीव पुरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चर्चा इस बात की है दरअसल ज्यादा कि ऋषि सुनक हार गए। क्या बड़े कारण आप देखते हैं, चूंकि भारत को बड़ी उम्मीदें थी, और वो क्या वजह रही कि इतने अच्छे जिस तरह से अगुवाई कर रहे थे वो, या जिस तरह से समय समय पर उनसे जुड़े मसले सामने आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इस बार भारतवंशी ऋषि सुनक ही होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। लेकिन वो क्या चीजें थी जिसकी वजह से अब हार की चर्चा ऋषि सुनक की ज्यादा है? नमस्कार और बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा कि हमारे यहाँ भारत में ऋषि सुनक की चर्चा चल रही है और ये बिल्कुल ठीक भी है। हम लोग मानते हैं कि उनके हमारे साथ लिंक्स हैं, वो नारायण मूर्ति जी के सन-इन-लॉ हैं और भारतीय मूल के हैं, बिल्कुल सही। और ये भी नोट करिएगा, बहुत थोड़े वोटों से हारे। ये तो ब्रिटेन की जो डेमोक्रेसी है, इसमें मानिएगा कि एक भारतीय मूल का शख्स जो है वो भी इस पोजीशन पे पहुंच सकता है और वो भी इतने कम वोटों से हार सकता है। लेकिन दूसरा मुद्दा जो है, जो हमें समझना चाहिए कि दोनों ऋषि सुनक और लिज ट्रस ब्रिटिश हैं। वो भारतीय नहीं है, वो ब्रिटिश है और वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे। और मैं ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो ब्रिटेन के ही हितों की बात करते हैं। आगे भारत और ब्रिटेन के जो संबंध है, मैं मानता हूं कि ये लोगों से बहुत आगे बढ़ गए। ये बहुत अच्छे स्तर पे है, बहुत आगे जा रहे हैं और कोई भी वहां प्राइम मिनिस्टर हो, उसके अंतर्गत यही होगा कि भारत ब्रिटेन के संबंध आगे बढ़ेंगे और ये चीज और सुधरेगी और सुदृढ़ होगी। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि बोरिस जॉनसन का तख्ता पलट करने में सुनक का ही हाथ था? क्योंकि शुरुआत में उनका जो कैंपेन था रेडी फॉर सुनक, इसमें तो काफ़ी रिस्पांस मिला था उनको, लेकिन बाद में ये खबरें भी आई मंजीव जी कि वो बोरिस जॉनसन के तख्ता पलट करने में मुख्य भूमिका निभा रहे थे।
देखिए, ये तो राजनीति है। ये लोग सब राजनीतिज्ञ हैं और यंग राजनीतिज्ञ। बोरिस जॉनसन को हटाने में ऋषि सुनक जी का हाथ जरूर था। साथ में एक और है साजिद जावेद, उन्होंने उनसे 2 मिनट पहले इस्तीफा दिया। तो काफी सारे लोगों का हाथ था, लेकिन ये तो बन रही थी। वहां पर एक वोट हुई थी उससे पहले, उसमें बोरिस जॉनसन का भारी नहीं रहा। ये बिल्कुल फैक्ट है। और हो सकता है कि जो लोग बोरिस जॉनसन के बहुत करीबी समर्थक थे, उन्होंने ऋषि जी के लिए वोट नहीं दी। ये जरूर हो सकता है। बट फिर देखिएगा कि जितने सारे लोग दूसरी तरफ से उन्होंने उनकी तरफ वोट दी। मैं तो सिर्फ आपके श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि ये नोट करिएगा कि ये जो वोट हुई है, इस वोट में एक यूनिक किस्म की डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं आगे दर्शाई गई, जिसमें कि पार्लियामेंटेरियंस ने 2 कैंडिडेट किए। उसके बाद सारी कंजर्वेटिव पार्टी में गई और ऋषि सुनक की जो डेमोन्स्ट्रेशन हुई है बहुत अच्छी। ठीक है, लिज ट्रस जीत गई, लेकिन ये भी मानिएगा कि 60,000 वोटें 140,000 में से ऋषि सुनक के लिए। और ऋषि सुनक की काबिलियत को ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश की कंजर्वेटिव पार्टी भी बिल्कुल अच्छी तरह समझ गई। आगे क्या होता है देखते हैं। वो सिर्फ 42 सालों के हैं। बिल्कुल मंजीत जी, बहुत संक्षेप में आपसे लिज ट्रस के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि भरोसा जताया है उन पर। और अब बोरिस जॉनसन ने जो गलतियां की है, जाहिर तौर पर खासतौर पर कोरोना काल में जिस तरह से वो काफ़ी विवादित रहे, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि लिज ट्रस को लेकर कितनी उम्मीद ब्रिटेन को करनी चाहिए। हालांकि पहले भी महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जिम्मेदारियां बेहतर ढंग से निभा चुकी हैं। देखिए, लिज ट्रस भी काफी यंग है, 47 ईयर्स है, लेकिन बहुत सालों से मंत्री रही हैं। हाल ही में अभी तक वो वहां की विदेश मंत्री। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उनके लिए जो परिस्थिति ब्रिटेन की है वो काफी चुनौतीजनक है। इकोनॉमिकली चुनौतीजनक है, पॉलिटिकली चुनौतीजनक है। ये रशिया, यूक्रेन, ब्रिटेन, EU, ये सारे मसले बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और आसान नहीं है। ये तो देखना पड़ेगा कि वो कितनी अच्छी तरह अब डिलीवर कर सकती हैं एज प्राइम मिनिस्टर। कैंडिडेट में तो वो जीत गई, वो तो हमने सबने देखा। यहाँ तक भारत का सवाल है, याद करिएगा कि कुछ महीने पहले लिज ट्रस भारत आई थी और उनकी बहुत अच्छी यहाँ पर बातचीत हुई थी हमारे विदेश मंत्री जी के साथ। वो भारत को जानती हैं और मैं मानता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि भारत और ब्रिटेन के संबंध चाहे लिज ट्रस होती है या ऋषि सुनक होता है, ये तो और सुदृढ़ होंगे ही होंगे। और मैं मानता हूं कि लिज ट्रस जो फॉरेन सेक्रेटरी रही हैं, तो भारत की भूमिका दुनिया में क्या भूमिका है और कितना बढ़त हो रही है इसको भी समझती है। बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे में आपसे, क्या नस्लीय भेदभाव का शिकार तो नहीं हुए? कह रहे हैं कि जो गोरे बुजुर्ग सदस्य हैं उन्होंने वोट नहीं किया सुनक को, क्या ये कारण भी हो सकता है? देखिए, कारण तो बहुत हो सकते हैं। ये कारण हो सकता है बोरिस जॉनसन के दोस्त जो हैं उन्होंने कहा कि हम ऋषि जी को नहीं वोट देंगे, हम वोट देंगे जिन्होंने बोरिस जॉनसन की ऑपोजिशन की। लेकिन फिर ये भी नोट करिएगा कि 60,000 मेंबर्स ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक को वोट दिया। तो वहां पर जिसको कहते हैं राजनीति तो है ही है। हर एक राजनीतिक संस्थान में राजनीति तो चलती ही है और कुछ कैंडिडेट लोगों को पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते। लेकिन ये भी नोट करिएगा कि ये एक ट्रिब्यूट है वहां के डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी की, कि जिसको आप आउटसाइडर कह रहे हैं, ऋषि सुनक जो मैं नहीं मानता आउटसाइडर, लेकिन आउटसाइडर चलिए मान गए हम इस मसले के लिए। उनको भी 60,000 वोटें मिली, इतना क्लोज कॉन्टेस्ट रहा और लोग यानी अप्रिशिएट करते मेरिट को। और ये चीज हमको यहाँ पर जरूर नोट करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी, हमें इतना वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ऋषि सुनक हार गए, टूट गई उम्मीदें, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे अमीर सांसदों में से पहले नंबर पर आते हैं ऋषि सुनक। कहते हैं कि एलिजाबेथ की संपत्ति से भी ज़्यादा उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति के पास संपत्ति, या कहें वो अमीर हैं, ये कहा जाता है। कई सारे कारण हैं, अब वो सामने आएंगे। फिलहाल लिज ट्रस पर भरोसा जताया ब्रिटेन ने।